नमस्कार। आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी जो क्यूक एनाटॉमी है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये अपन इस सेशन के अंदर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है 3 टाइप्स होता है, मेनली एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरीज। एक्सटर्नल ऑर्गन अपन उसको बोलेंगे जो हमें बाहर से दिखते हैं, और इंटरनल ऑर्गन उसको बोलेंगे जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखते हैं, उसको देखने के लिए हमें स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और एसेसरीज के अंदर ब्रेस्ट आता है। तो हम बात करते हैं क्या इनकी एनाटॉमी है और क्या इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो एक्सटर्नल जो सिस्टम है, इसके अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा एक्सटर्नल सिस्टम अपन किसको बोलेंगे। तो एक्सटर्नल सिस्टम उसको बोलेंगे जो हमें नेक्ड आई से दिख जाए, खुली आंख से दिख जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, नेक्ड आई। कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि किसी भी चीज़ को आपको देखने के लिए कोई स्कोप की जरूरत नहीं पड़े, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़े, खुली आंख से जो पार्ट्स दिखते हैं उन पार्ट को हम वल्वा भी कहते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया भी कहते हैं। और दूसरा इसका क्या नाम है, वल्वा। टू बी गिवन पार्ट इनर इन वल्वा, जैसे इसके वल्वा के अंदर कौन कौन से जो पार्ट हैं, सबसे बाहर वाले पार्ट्स आते हैं मॉन्स प्यूबिक, या इसको हम मॉन्स वेरिस भी बोलते हैं, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, ये सारे जो पार्ट्स हैं, क्लाइटोरिस, इसके साथ में वेस्टिबुल्स, स्किन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुल्स, ये सारे पार्ट्स को अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब बात करते हैं डायग्राम के थ्रू इन चीजों को थोड़ा समझते हैं। अपन पढ़ रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन ने बात की, सबसे पहला जो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, बाहरी। इसका क्या डेफिनेशन बताया, जो नेक्ड आई से हमें दिखे। इनको इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये इस लाइक की स्ट्रक्चर होती है, ये आगे वाला पार्ट्स होता है और ये नीचे वाला पार्ट। इसको बोलते हैं आगे वाले को एंटीरियर और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर के अंदर आगे है, ये इसको बोलते हैं प्यूबिक एरिया। ये क्या हो गया, प्यूबिक एरिया। इस प्यूबिक एरिया में एक फैट का पैड है। ये क्या है, एक पूरा फैटी पैड है। ये फैटी पैड हमारे बॉडी में प्रोटेक्शंस करने के लिए है, प्यूबिक बोन को बचाने के लिए ये हमारे नेचर ने एक फैट का पैड बनाया है। ये फैट का पैड मेल में भी है और फीमेल के अंदर भी है। तो ये जो फैट का पैड है इसको बोलते हैं एडिपोज फैटी टिश्यू, जिसका मकसद है प्रोटेक्शंस करना। इस एडिपोज फैटी टिश्यू पे जो मॉन्स प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, ये जो हेयर है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स वेरस या मॉन्स प्यूबिक हेयर होते हैं। ये प्यूबर्टी के अंदर हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में इस एरिया में 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहला जो लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बाहर का लिप बोलते हैं, इनकी बड़ा लिप होता है, बड़े चीज को बोलते हैं लीबिया मेजोरा। तो ये हो गया लीबिया मेजोरा। अंदर वाले लिप को बोला लीबिया माइनोरा। लीबिया मेजोरा बड़ी स्ट्रक्चर है और लीबिया माइनोरा इनर स्ट्रक्चर है। लीबिया मेजोरा जो है इजीली दिख जाता है, लीबिया माइनोरा नली पेरस के अंदर, यानी कि महिला यदि प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इजीली विजिबल नहीं है, और एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद में लीबिया मेजोरा और माइनोरा दोनों सेपरेट दिखाई देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये मेल के ग्लांस पेनिस के होमोलोगस होता है। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग में यूरिथ्रा होती है। इस ओपनिंग में क्या है, यूरिथ्रा, इनकी पेशाब की नली। असल में अपन बात करें तो इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेस्टिबुल्स।
ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेस्टिबुल्स। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल्स। और वेस्टिबुल्स के अंदर 6 ओपनिंग है। कितना ओपनिंग है? 6 ओपनिंग है। पहला जो ओपनिंग है, ओपनिंग नंबर 1, ये है यूरिथ्रा की ओपनिंग। यूरिथ्रा की ओपनिंग है, इनकी यूरिथ्रा से इसके अंदर यूरिन बाहर आएगा ब्लैडर के थ्रू। अब बात करते हैं कि सेकंड जो इस ग्लैंड के पीछे से पोस्टीरियर की साइड, पीछे की साइड जो है वो इसके अंदर आके इस तरीके से खुलती हैं, उसको अपन बोलते हैं पैरा यूरिथ्रल। क्या बोलते हैं उसको? पैरा यूरिथ्रल। तो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, इस ग्लैंड का काम है सिक्रेशन प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड संख्या में 2 है, एक ये वाली है राइट साइड और ये वाली है लेफ्ट साइड। तो राइट पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और दूसरी है लेफ्ट पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। तो संख्या में कितनी ओपनिंग हो गई? ये ओपनिंग हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। 3 ओपनिंग जो है यूरिथ्रा के आसपास है, एक मेन यूरिथ्रा है और 2 जो है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीचे जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग जो है वेजाइना है, इनकी बर्थ कैनाल इसको बोलते हैं। ये ओपनिंग किसकी है? वेजाइना, जिसको अपन बोलते हैं बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल के अंदर जिस तरीके से यूरिथ्रा के अंदर 2 ओपनिंग है, इसी तरीके का इसके अंदर भी 2 ओपनिंग है। यानी कि पोस्टीरियर में ये ओपनिंग आके खुलेगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये किससे कनेक्ट होगी? बार्थोलिन ग्लैंड से होगी। ये किससे कनेक्ट होगी? बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ पे पीछे क्या है? यहाँ पे पीछे जो है बार्थोलिन ग्लैंड है। ये हो गई बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर जो भी सिक्रेशंस है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये जो लुब्रिकेशंस का काम करता है, जो सिक्रेशन का काम करता है, ये सारा जो ड्रेन है वो वेजाइना में आके गिरता है। सम टाइम, किसी भी टाइम यदि इस बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, ये जो डक्ट है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसको हम बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग सिस्ट बोलते हैं, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और फीमेल में ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फीमेल इज कंप्लेन फॉर पेन। तो ये पेन इसलिए होता है क्योंकि ये बार्थोलिन ग्लैंड का डक्ट जो है बंद हो गई और इसके पीछे जो भी सिक्रेशन है जमा हो गया। तो इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड भी कितनी होती है? एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। तो इस वेस्टिबुल्स के अंदर टोटल 6 ओपनिंग हुई कि नहीं हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओपनिंग क्या होती हैं? इस वेस्टिबुल्स के अंदर आके खुलती हैं। इस एरिया को वेस्टिबुल्स कहते हैं। और ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है। और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये एनस का स्ट्रक्चर है। ये एनस का स्ट्रक्चर है। ये जीआई सिक्रेशन जो भी अपन स्टूल पास आउट करते हैं वो एनस के थ्रू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपको इसको राइट डाउन करना है, एक बार इसको समझना है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट? नो डाउट? बढ़े आगे? ठीक है, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ये गया। तो एक बार फिर अपन जीरो से बात करते हैं कि अपन पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन ने बात की सबसे पहले एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल का मतलब जो हम खुली आंखों से देख सकें, नेक्ड आई से जो स्ट्रक्चर देख सकें, उनको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोला है। इसको अपन दूसरी भाषा में वल्वा भी कह सकते हैं। कौन कौन इसके अंदर आता है? मॉन्स प्यूबिक, जो हेयर्स हैं जो उसको बोलेंगे मॉन्स प्यूबिक। लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप चिंता ना करें। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस भी बताया, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। और स्किन, ग्लांस स्किन, जो ग्लांस स्किन्स हैं, और वेस्टिबुल्स हैं जो इसके अंदर ओपनिंग आके खुलती हैं। अपने पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड की बात की। तो ये क्या पार्ट आ गया? ये स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं वल्वा का जो लाइनिंग है।
किस तरीके का, कौन से टिश्यू से बना हुआ है। तो जो वल्वा है इसका लाइनिंग नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड सिक्वस एपिथेलियम का होता है। और ये जो खास जो नॉन क्रिएटिनाइज है इसका खास फीचर्स है, इसका ये फीचर्स है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी ड्राई नहीं रहता, वेट रहता है। जैसे हमारा ओरल कैविटी है, जैसा ओरल कैविटी हर वक्त गीला रहता है, उसी वक्त जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी क्या रहता है, गीला। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजुरी से, इसमें इसलिए कोई भी इंजुरी नहीं होगा। यदि मुंह हमारा सूख जाएगा तो हमारे मुंह में छाले होने चालू, खाना भी नहीं जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सेम लाइक ये क्या करता है, प्रोटेक्शंस करता है। अब एक एक बात करते हैं। मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक लाइनिंग डायरेक्टली अबव द प्यूबिक बोन। असल में क्या है, जो फैट का पैड है प्यूबिक एरिया के अंदर, उसके जस्ट पीछे मैंने क्या बताया, एक प्यूबिक बोन है। उस प्यूबिक बोन को डायरेक्ट कोई हिट ना करे, डायरेक्ट ट्रोमा ना हो, इसलिए भगवान ने एक गिद्दी बिछा दी, फैट की गिद्दी बिछा दी जो एडिपोज टिश्यू की है। और इसका बड़ा काम है एडिपोज टिश्यू का प्रोटेक्शन करना। और इस एडिपोज टिश्यू पे या इस प्यूबिक एरिया पे प्यूबर्टी आने पे क्या आ जाते हैं, हेयर्स का आ जाते हैं, जिसको हम मॉन्स प्यूबिक बोला। अगली बात करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, ये मेल के होमोलोगस है ग्लांस पेनिस के अंदर। इसके अंदर नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव पार्ट है। इसका जो लेंथ है लगभग 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर लेंथ है। ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर खून का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और ये इसके अंदर नर्व सप्लाई भी, नर्व एंडिंग भी ज़्यादा है। और ये होमोलोगस किसके हैं, मेल के ग्लांस पेनिस। होमोलोगस का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर भगवान ने महिला में बनाई उसी स्ट्रक्चर ने भगवान ने महिला पुरुष में भी बनाई। तो सेम लाइक स्ट्रक्चर से महिला में ये चीज़ बन गई, पुरुष में ये चीज़ बन गई, उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस। भगवान ने ग्लांस पेनिस बनाया और महिला में क्या बनाया, क्लाइटोरिस बनाया, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम सम जेनेटिलिया ट्यूबरकल लीबिया मेजोरा। अगली बात करते हैं अपन किसकी, लीबिया मेजोरा। दे आर आउटर लिप, लिप लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर लिप है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया, हैव फैट, ये एक फैट से बने हुए हैं। इस पे खास जो लीबिया मेजोरा और माइनोरा है ना, एक तो आउटर स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर फोल्ड है, और एक छोटा स्ट्रक्चर है। खास इसमें जो डिफ्रेंशिएट करने की जो बात है, यानी कि लीबिया मेजोरा पे हेयर पाए जाते हैं और लीबिया माइनोरा पे हेयर का क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो लीबिया मेजोरा पे क्या रहेंगे, हेयर प्रेजेंट रहेंगे, हेयर फॉलिकल्स रहेंगे, सिबेशियस ग्लैंड रहेगी, स्वेट ग्लैंड रहेगी जिसको एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और पोस्टीरियर कमीशंस जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। पोस्टीरियर कमीशंस क्या है, मीट द पोस्टीरियर लीबिया मेजोरा दैट इज द कॉल्ड एज पोस्टीरियर कमीशन। यानी कि पीछे की तरफ जो लीबिया मेजोरा है वो आपस में आके मिल रहे हैं, उस मिलने के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, उस मिलने के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशन। ये भाई फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपस में आके क्या करती है, मीट करता है, मिलते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वापस इससे आके यह मिला, तो इस मिलने को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमीशर। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है पोस्टीरियर कमीशर क्या है। लीबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्कोटम ओरिजिनेट फ्रॉम जेनाइटल स्वेलिंग। बहुत अच्छा, ये भी कई बार पूछा है कि जो लीबिया मेजोरा है, भगवान ने महिला में लीबिया मेजोरा बनाया, तो पुरुषों में उस चीज़ से भगवान ने क्या बनाया, तो पुरुषों में उस चीज़ से भगवान स्कोटम से, जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं, वृक्षण रहते हैं, उस बार के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, स्कोटम सेक बोलते हैं। तो स्कोटम सेक बन गया मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या बन गया, लीबिया मेजोरा। तो लीबिया मेजोरा इज ए होमोलोगस टू स्कोटम सेक ओरिजिनेट फ्रॉम जेनेटल स्वेलिंग। असल में इनका जो निर्माण हुआ उस वक्त, जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ जेनेटल स्वेलिंग की वजह से, है ना। तो इसका जेनेटल स्वेलिंग हुई, मेल के अंदर स्कोटम बन गया और फीमेल के अंदर क्या बन गया, लीबिया मेजोरा। लाइट पिंक कलर लिप लाइक वेस्टिबुल लीबिया माइनोरा, लीबिया माइनोरा। लाइट पिंक कलर लिप लाइक विजिबल ओनली मल्टीग्रिप्स, ये लीबिया क्या है, माइनोरा।
ये है लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा क्या है? ये लाइट पिंक कलर के लिप लाइक स्ट्रक्चर है, विजिबल। विजिबल का मतलब दिखाई देना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये तब विजिबल होता है मल्टी ग्रेविडा फीमेल। मल्टी ग्रेविडा का मतलब एक बच्चे को उसने जन्म दे दिया, एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दिया, उसको अपन बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको बोलते हैं नल्ली पेरस। क्या बोलते हैं? नल्ली पेरस। तो नल्ली पेरस के अंदर ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, मल्टी ग्रेविडा फीमेल्स के अंदर क्या रहते हैं? ईजिली विजिबल रहते हैं। और मैंने डिफरेंस क्या बताया? इसके अंदर क्या नहीं होगा? हेयर सेल क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। प्रीन्यूलम, प्रीन्यूलम भी बोलते हैं। लीबिया माइनोरा कवर अबव दी प्रीन्यूलम बिलो दी फेरुनम कवर बाय क्लाइटोरिस। देखो क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, जैसे मान लीजिए अभी अपन ने बात की, किसकी बात की? पोस्टीरियर कमिसर की बात की। पोस्टीरियर कमिसर का मतलब जो लीबिया मेजोरा आपस में आके मीट करते हैं, उस चीज को क्या बोला? पोस्टीरियर कमिसर। फेरुनम क्या है? कि फेरुनम का मतलब है जहां लीबिया, ये तो हो गया मेजोरा, ये हो गया लीबिया माइनोरा। तो जहां लीबिया माइनोरा आपस में आके मिलते हैं उसको बोलते हैं फेरुनम। और इसका जो एक कवरिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है? क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस का क्या रहता है? इस तरीके का एक कवरिंग रहता है, तो इस चीज को बोलते हैं फेरुनम। पोस्टीरियरली मीट लीबिया माइनोरा फोर्सिट। जो पोस्टीरियर पीछे आके मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्सिट बोलते हैं। लीबिया माइनोरा इनर लिप इन यंग फीमेल दे आर नॉट विजिबल कवर्ड इन लीबिया मेजोरा। ये यंग फीमेल के अंदर बड़ा जो लिप है लीबिया मेजोरा उससे कवर्ड होता है, इजीली दिखाई नहीं देता है। ओनली विजिबल जो है मल्टीपेरस फीमेल के अंदर, या बच्चों की जो माँ है जिन्होंने प्रेगनेंसी कर ली है उसी में क्या रहेगा? विजिबल। आगे की तरफ इसको किसको कवर करता है? क्लाइटोरिस को, जिसको प्यूपल्स बोलते हैं। इट कवर द क्लाइटोरिस बिलो फेरुनम। और इसके बाद के अपन को क्या बोलते हैं? फेरुनम। और लीबिया माइनोरा लेफ्ट एंड राइट साइड मीट द पोस्टीरियरी वेस्टिबुल्स। ये राइट और लेफ्ट से किससे आके मिलता है? वेस्टिबुल से आके मिलता है। और वेस्टिबुल्स में कितनी ओपनिंग होती है? 6 ओपनिंग होती है। वेस्टिबुल्स वो हिस्सा है जिसको ट्राइएंगुलर रफली एरिया है बाउंडेड बाय एंटीरियर। आगे की तरफ क्लाइटोरिस है, लीबिया माइनोरा है, पीछे की तरफ फोर्सिट्स है। 6 ओपनिंग है। एक यूरिथ्रा की ओपनिंग है, 2 पैरा यूरिथ्रा की ओपनिंग है, और 2 ही बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है, और एक वेजाइना के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड आके खुलती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर एक एक चीज को बताया। बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फंक्शंस बताया? ये लुब्रिकेशंस का काम करता है ड्यूरिंग दी इंटरकोर्स। पैरायूरिथल ग्लैंड को स्किनन ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये किसके होमोलोगस हैं? ये किसके होमोलोगस हैं? ये होमोलोगस हैं, ये देखो मैंने बताया कि ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को क्या बोला? पैरायूरिथल ग्लैंड। इस वाली को क्या बोला? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोला? बार्थोलिन ग्लैंड। ये पैरायूरिथल जो ग्लैंड है, पैरायूरिथल ग्लैंड है, इसको स्किनन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किनन ग्लैंड। ये बोला, क्या बोला इसने? पैरायूरिथल ग्लैंड, स्किनन ग्लैंड, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। ये किसके होमोलोगस है? प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है। फिर वेजाइनल ओपनिंग इंटरकोइटस, इट इज द कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। जो वेजाइना की ओपनिंग है इंटरकोइटस बोलते हैं, और इस ओपनिंग के अंदर जाते हैं तो एक हाइलम जो है, हाइमन जो है, वो एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। हाइमन का एक छोटा सा पार्ट्स ओपनिंग होता है जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड को बाहर निकालने में मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो प्रत्येक महीने आती है, और इस ओपनिंग से जो भी ब्लड है वो क्या आता है? बाहर आता है, उसको हम हाइमन बोला जाता है। क्या है? एक बार इस स्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए। देखें, ये वाली ओपनिंग क्या है? वेजाइना। इस वेजाइना के अंदर जाएंगे तो एक थिन लेयर में मिलेगी। क्या मिलेगी? एक पतली सी झिल्ली हमें इसके अंदर मिलेगी, अंदर की साइड। और ये झिल्ली पूरी वेजाइना को क्या करती है? अंदर से कवर करती है, जिसको अपने क्या बोला? हाइमन। और इस हाइमन के बीच में से एक क्या रहेगी? एक ओपनिंग रहेगी। क्या रहेगी? ओपनिंग रहेगी। ये एक ओपनिंग है जिसको अपन ने क्या बोला? हाइमन। और इस हाइमन की ओपनिंग से जो भी ब्लड है
मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो भी ब्लीडिंग फेज है इससे सारी बाहर आएगी। कई बार ये क्या होती है, ये हाइमन पूरी कवर रहती है, इसके अंदर जो है ये छेद नहीं होता, टीनी सा होल नहीं होता है, और जो ब्लीडिंग है मेंस्ट्रुएशन वो पीछे ही रह जाती है। इसको अपन बोलते हैं कंसील्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हिडन जो ब्लीडिंग होती है जो किसकी वजह से हो रही है, ये छेद का ओपन नहीं होने की वजह से, उसको बोलते हैं कंसील्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इनकी हिडनली पीछे ब्लीड हो रहा है, महिला को मालूम ही नहीं चल रहा, उसको यूं लग रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आया ही नहीं। तो hymen such as the hymen called imperforate hymen such as the female menstruation not be able to come out, it is also called as cryptomenorrhea, है ना। हिडन जो ब्लीडिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोमेनोरिया, यानी कि इनपरफोरेट मतलब उसमें होल नहीं है और ब्लीड पीछे ही हो रहा है क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, तो एक कंसील्ड ब्लीड हो जाएगी जिसको हम क्रिप्टोमेनोरिया बोलेंगे। और इस क्रिप्टोमेनोरिया का जो है वो सारा जो जिसको कंसील्ड ब्लीड भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। एट द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स हाइमन इज रप्चर, ये हाइमन तब रप्चर हो जाती है, इंटरकोर्स के वगैरह रप्चर हो जाती है, या ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या खेलते कूदते वक्त जो भी है ये रप्चर हो जाती है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लैक्टेशंस लेदर इट इज़ द रिप्लेस बाय क्रेनुलस मार्जिटी फॉर्म। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये हाइमन इंटरकोर्स के वक्त रप्चर हो जाती है, पर ये पूरी खत्म हो जाती कब, जब एक महिला जब माँ बनती है और उस बच्चे को जन्म देती है, तब हाइमन का पूरे ही वहाँ अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जो अस्तित्व खत्म हो जाता है, पीछे जो कुछ भी शेष अवशेष बच्चे रहते हैं उसको बोलते हैं कैरुनस मार्जिटी फॉर्म। तो ये बोलते हैं, और ये कब होता है, ये जब होता है कोई भी महिला ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे को जब जन्म देगी, उसको ये अपन मेडिकल टर्म के अंदर बात करेंगे। अगली बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के अंदर आके खुलती हैं, दो होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, छोटे से मटर के दाने के समान होती है, नंबर में दो होती है, एक राइट और लेफ्ट होती है। कोलिमिनार एपिथेलियम जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसका बड़ा जो काम मैंने बताया ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये लुब्रिकेशंस का जो काम करती हैं। इसके अंदर जो भी लुब्रिकेशंस आता है उसका पीएच एल्केलाइन टाइप का है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो बार्थोलिन ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुल ग्लैंड डक्ट वेर इज डच ओपन इनटू द वेजाइना और लीबिया माइनोरा ग्रेनुलस इन बिटवीन एंटीरियर पार्ट 2/3, पोस्टीरियर 1/3 जंक्शन मेल बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मेल के अंदर जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है उसकी ये होमोलोगस है। भाई मेल के अंदर जो स्कोटम बना वो फीमेल के किसके होमोलोगस है, लीबिया मेजोरा, और मेल का जो ग्लांस पेनिस है उससे फीमेल के किसके होमोलोगस है, क्लाइटोरिस की। और मेल का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किसका होमोलोगस है, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड का। और जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड किसकी होमोलोगस है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की है, जिसको कॉर्पस ग्लैंड भी हम बोलते हैं। तो ये बात कहना चाह रहा है, उसको बंद करके आना, ठीक है, थैंक यू, है ना। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में